आज हम एक बहुत ही खास सुल्तान की कहानी जानेंगे। उसका नाम था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। वो 37 सालों तक दिल्ली का राजा रहा और उसने अपने लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। फिरोज शाह का जन्म 1305 में एक छोटे से गांव में हुआ था। वो कोई राजकुमार नहीं था। उसके पिता एक सेनापति थे। उन्होंने फिरोज को लिखना पढ़ना और तलवार चलाना सिखाया। अपनी मेहनत से वो बड़ा होकर सेना में कमांडर बन गया। जब 1351 में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लेकिन फिरोज शाह ने अपनी समझदारी से सभी का दिल जीत लिया और 46 साल की उम्र में वो दिल्ली का नया राजा बन गया। फिरोज शाह ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वो एक बहुत अच्छा प्रशासक भी था। उसने पूरे राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा ताकि काम आसानी से हो सके। उसने गरीबों की मदद के लिए एक खास विभाग बनाया जिसका नाम था दीवान खैरात। वो चाहता था कि उसके राज्य के लोग खुशहाल रहें, इसलिए उसने किसानों की जमीन को मापा और उनसे सही टैक्स लिया। उसने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह में सिक्के देने शुरू किए। उसने नए तांबे और चांदी के सिक्के भी बनवाए और व्यापारियों को भी छूट दी ताकि व्यापार बढ़े। फिरोज शाह का सबसे कमाल का काम था पानी का इंतजाम करना। उसने पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और बहुत सी नई नहरें बनवाई। इसमें सबसे खास थी यमुना नदी से हिसार तक की नहर। इन नहरों की वजह से खेती के लिए खूब पानी मिला और किसानों की फसलें बहुत अच्छी होने लगी। उसे सुंदर इमारतें बनवाना भी पसंद था। उसने 4 नए शहर बसाए, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। उसकी बनवाई हुई सबसे मशहूर इमारत हिसार की जामी मस्जिद है। उसने भारत की और दूसरे देशों की कला को मिलाकर नई तरह की इमारतें बनवाई। फिरोज शाह के समय में कलाकारों को बहुत बढ़ावा मिला। टाइल से डिजाइन बनाना, खूबसूरत पेंटिंग बनाना और हाथों से कालीन बुनना, ये सब उस समय बहुत मशहूर था। उसने विदेशों से अच्छे कारीगरों को भी बुलाया ताकि हमारे कारीगर और भी कुछ नया सीख सकें। लेकिन हर कहानी का एक मुश्किल मोड़ भी होता है। फिरोज शाह के आखिरी दिनों में उसके अपने लोगों में झगड़े शुरू हो गए। 1388 में जब उसकी मौत हुई तो राजा बनने के लिए लड़ाइयाँ होने लगी। इन लड़ाइयों की वजह से राज्य कमजोर हो गया और फिर तैमूर नाम के एक बड़े हमलावर ने दिल्ली पर हमला कर दिया।